नमस्कार, मैं हूं सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इन्होंने जो 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र में 20 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पब्लिक मीटिंगें और रोड शो किए थे, यहाँ पर बीजेपी का क्या हश्र हुआ, कौन से चुनाव क्षेत्र में बीजेपी की जीत हुई और कौन से चुनाव क्षेत्र में बीजेपी की हार हुई, ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं 8 अप्रैल को चंद्रपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नरेंद्र मोदी इन्होंने जो मीटिंग की थी, वहां पर सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी के प्रत्याशी थे। सुधीर मुनगंटीवार इनकी हार हुई है और सुधीर मुनगंटीवार इनको प्रतिभा धानोरकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने हराया 2,18,818। इतना मार्जिन कांग्रेस के उम्मीदवार का। अब आते हैं 19 अप्रैल को नरेंद्र मोदी इनकी मीटिंग हुई थी रामटेक में और रामटेक में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे इनके लिए पब्लिक मीटिंग उन्होंने की थी। यहाँ पर श्याम कुमार बर्वे ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे और राजू पारवे उनकी 61,529 वोटों से हार हुई है। 20 अप्रैल को उन्होंने वर्धा में मीटिंग की थी और वर्धा में बीजेपी ने रामदास तड़स इनको मैदान में उतारा। अमर काले जो एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार है उन्होंने 39,107 इतने वोटों से रामदास तड़स बीजेपी के उम्मीदवार इनको मात दी। नरेंद्र मोदी इनकी मीटिंग होने के बावजूद भी रामदास तड़स इनको उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। अब हम आते हैं 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को नांदेड़ और परभणी यहाँ पर नरेंद्र मोदी इनकी सभाएं हुई थी। नांदेड़ में बीजेपी के उम्मीदवार प्रतापराव चिखलीकर और कांग्रेस के उम्मीदवार वसंत चौहान इनके बीच में मुकाबला था और नांदेड़ में प्रताप पाटिल चिखलीकर इनकी हार 12,418 इतने वोटों से यहाँ पर हुई है। 20 अप्रैल को नरेंद्र मोदी इन्होंने परभणी में भी मीटिंग की थी। परभणी में बीजेपी के एक सहयोगी दल राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर ये उम्मीदवार थे और यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय जाधव ये मैदान में थे। महादेव जानकर इनकी हार 89,190 इतने भारी वोटों से हुई है। 20 अप्रैल के बाद नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को महाराष्ट्र में आते हैं और कोल्हापुर में वो एक पब्लिक सभा को संबोधित करते हैं। कोल्हापुर में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के संजय मंडलिक ये उम्मीदवार वहां पर थे और उनके खिलाफ कांग्रेस ने शाहू महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है उनको मैदान में उतारा था। कोल्हापुर में नरेंद्र मोदी इनकी मीटिंग होने के बावजूद संजय मंडलिक 1,31,872 इतने भारी वोटों से यहाँ पर कोल्हापुर में पराजित हुए। 27 अप्रैल के बाद नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को महाराष्ट्र में आते हैं और सातारा, पुणे, सोलापुर यहाँ वो पब्लिक मीटिंग करते हैं। सातारा में छत्रपति उदयनराजे भोसले जो छत्रपति शिवाजी महाराज इनके वंशज है वो वहां पर उम्मीदवार थे बीजेपी के और पुणे में मुरलीधर मोहोळ जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। ये दोनों जगह पे बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। नरेंद्र मोदी इनकी सभाएं हुई का फायदा उनको हुआ। सोलापुर में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोलापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणति शिंदे जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इनकी बेटी है वो मैदान में थी। बीजेपी ने राम सातपुते इनको मैदान में उतारा था। तो सोलापुर में प्रणति शिंदे ने राम सातपुते बीजेपी के उम्मीदवार इनको 73,141 इतने वोटों से पराजित किया। 29 अप्रैल के बाद दूसरे दिन 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी फिर एक बार महाराष्ट्र में आते हैं और 3 जगह पे उन्होंने पब्लिक मीटिंगें की। एक माढ़ा, दूसरा लातूर और उस्मानाबाद, ये 3 जगह पे उन्होंने मीटिंग की थी। माढ़ा में बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह निंबालकर ये थे और एनसीपी शरद पवार गुट से धैर्यशील मोहिते पाटिल ये उम्मीदवार थे। रणजीत निंबालकर जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनकी हार होती है 48,305 इतने वोटों से। धैर्यशील मोहिते जो एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार थे वो जीत जाते हैं। 7 मई को नरेंद्र मोदी बीड़ और अहमदनगर यहाँ पर मीटिंग करते हैं और बीड़ में पंकजा मुंडे बीजेपी की प्रत्याशी हुए हैं और बजरंग सोनावणे जो एनसीपी के प्रत्याशी थे। पंकजा मुंडे इनके लिए नरेंद्र मोदी इन्होंने सभाएं की, पब्लिक मीटिंग की। यहाँ पर पंकजा मुंडे 6,583 इतने वोटों से हार जाती है। अहमदनगर की अगर हम बात करें तो अहमदनगर में बीजेपी के उम्मीदवार थे सुजय विखे पाटिल, उनके खिलाफ एनसीपी शरद पवार गुट के नीलेश लंके ये खड़े थे और यहाँ पर सुजय विखे पाटिल बीजेपी के उम्मीदवार 8779 इतने वोटों से हार जाते हैं। 10 मई को नरेंद्र मोदी फिर से एक बार महाराष्ट्र में आते हैं और नंदुरबार में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हैं। यहाँ पर नंदुरबार में हिना गावित बीजेपी की प्रत्याशी थी और गोवाल पाडवी ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे। बीजेपी नंदुरबार में 1,61,069 वोटों से हार जाती है। 10 मई के बाद नरेंद्र मोदी 15 मई को वो दिंडोरी, नासिक में मीटिंग लेते हैं और कल्याण में मीटिंग लेते हैं। उसके बाद मुंबई में नॉर्थ ईस्ट लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वो एक रोड शो करते हैं। दिंडोरी में क्या हुआ
वो हम देखते हैं। दिंडोरी में बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री भारती पवार ये चुनाव मैदान में थी। एनसीपी के भास्कर राव भगरे प्रत्याशी थे। दिंडोरी में भारती पवार बीजेपी के उम्मीदवार, इनकी हार 1,04,066 इतने वोटों से होती है। कल्याण में श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के उम्मीदवार थे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी इनका जादू चला। श्रीकांत शिंदे 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मिहिर कोटेचा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे। उनकी हार 25,093 इतने वोटों से होती है। नरेंद्र मोदी इन्होंने 17 मई को मुंबई में वो आए और एक बड़ी विशाल रैली उन्होंने की थी। साउथ सेंट्रल मुंबई चुनाव क्षेत्र में शिवाजी पार्क इस एरिया में उन्होंने की थी और यहाँ पर शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के राहुल शेवाले ये मैदान में थे और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के अनिल देसाई मैदान में थे। यहाँ पर राहुल शेवाले इनकी हार होती है 53,384 इतने वोटों से। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी इन्होंने 20 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वो महाराष्ट्र में गए, लेकिन वहां पर 3 चुनाव क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारे 17 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बीजेपी और साथी सहयोगी उम्मीदवार थे, उनकी हार होती है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ एक तरह से वेव थी और उस वेव को बीजेपी और नरेंद्र मोदी भांप नहीं पाए। जिस तरह से उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनकी पार्टी को तोड़ा, वो महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनके पक्ष में सिंपैथी वेव चली और इसके कारण बीजेपी 2019 में 23 चुनाव क्षेत्र जीत पाई थी, वो 2024 में सिर्फ 9 चुनाव क्षेत्र तक सिमट गई। महाराष्ट्र की जनता ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी जो राजनीति है वो महाराष्ट्र के राजनीतिक संस्कृति को, महाराष्ट्र के राजनीतिक कल्चर को सूट नहीं करता, यही दिखा दिया है। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।